ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक क्लास 9 के बायोलॉजी में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में भी शायद हमने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस क्या है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रो मीन फॉल्स एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस एंड यू मीन ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल वो क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल लैक द मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। कि हमारे साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो उससे जो मेम्ब्रेन, इस यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें मेम्ब्रेन होता है और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है उसमें जो मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। दे लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये एब्सेंट होता है इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। द नेक्स्ट, और जब यूकैरियोटिक की बात हम करें, यूकैरियोटिक की बात, द न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो उसके जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं उससे डबल मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड होता है और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होता है। दे लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, यानी इसके न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। यहाँ पर हमारे साथ जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में ये मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन इससे क्या होता है, सराउंड होता है। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स और एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स और एब्सेंट। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इनसाइड द सेल, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, हमने पहले भी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। अब पिछले लेक्चरों में हमने डिटेल से पढ़ा, एक एक ऑर्गेनेल को हमने डिस्कस किया। जो सेल ऑर्गेनेल है इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल उसमें भी मेम्ब्रेन जो होता है वो नहीं होता। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स और एब्सेंट, क्योंकि जो मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेल्स है इनसाइड द सेल उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो क्या है, वो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स और प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स और एब्सेंट। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो होते हैं वो प्रेजेंट। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड नंबर डिफरेंस जो होता है, राइबोसोम आर स्मॉल इन साइज। इसमें जो राइबोसोम का साइज है, राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, राइबोसोम आर स्मॉलर इन साइज, इसका साइज स्मॉल होता है इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल। और इसमें जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम आर लार्जर इन साइज, इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है,
जो द फोर्थ वन डिफरेंस, द सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेल वॉल is made of पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसका जो सेल वॉल है वो किससे बना है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से, प्रोकैरियोटिक सेल का। पेप्टाइडोग्लाइकेन हम किसे कहते हैं? अ सिंगुलर लार्ज पॉलीमर अब अमीनो एसिड एंड शुगर। जब अमीनो एसिड और शुगर एक दूसरे से लिंक बनाते हैं, लार्ज पॉलीमर बनाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? वो हमारे साथ पेप्टाइडोग्लाइकेन फिर बनता है। ठीक है, सो इसका जो सेल वॉल है वो बना हुआ होता है फ्रॉम पेप्टाइडोग्लाइकेन। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, जो सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। इसमें जो सेल वॉल होता है, द फोर्थ वन, सेल वॉल is made of cellulose। सेलुलोज मगर ये होता है प्लांट में। ठीक है, प्लांट का जो सेल वॉल है, प्लांट जो उनके हमारे साथ यूकैरियोटिक है, सो यूकैरियोटिक इसमें जो सेल्स होते हैं प्लांट में वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जो प्लांट में होते हैं उसका सेल वॉल बना हुआ होता है फ्रॉम सेलुलोज। और जो पंजाई है आर काइटिन या काइटिन से बना हुआ होता है, जो हमारे साथ काइटिन से फंजाई में। ठीक है, अगर हम फंजाई की बात करें तो उधर क्या होता है? उसका जो सेल वॉल होता है पंजाई भी, चूँकि हमारे साथ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो पंजाई भी हमारे साथ उसका जो सेल वॉल है वो बना हुआ होता है फ्रॉम काइटिन। ठीक है, नेक्स्ट द फिफ्थ वन डिफरेंस इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर इन साइज, इसका जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है, तकरीबन 0.5 nm नैनोमीटर। इसका जो साइज होता है वो लार्जर इन साइज, आमतौर पर इसका साइज जो होता है वो होता है 0.5। इसका जो साइज होता है लार्जर इन साइज फ्रॉम 10 to 100 नैनोमीटर। The next one is example are bacteria and cyanobacteria। प्रोकैरियोटिक की जो एग्जाम्पल है वो क्या है? वो हमारे साथ है बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक है, और जो क्या है दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है साइनोबैक्टीरिया। इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। जो एग्जाम्पल है हमारे साथ वो क्या है? प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये तीनों हमारे साथ, ये चारों हमारे साथ क्या है? एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। वो क्या है हमारे साथ? प्रोटेस्टा में किंगडम प्रोटेस्टा में जितने भी एनिमल्स आते हैं तकरीबन वो हमारे साथ क्या है? यूकैरियोटिक हैं। फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब हमारे साथ क्या है? यूकैरियोटिक। ठीक है, सो ये थे हमारे साथ एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें ये हमारे साथ ऑर्गेनिज्म है, इसके जो सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये हमारे साथ यूकैरियोटिक होते हैं या प्रोकैरियोटिक। ओके, तो ये थे हमारे साथ 5 डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। मगर जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि हमारे साथ जो मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, ये तकरीबन डिफिनीशन में भी आता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हम किसे कहते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल हमारे साथ वो सेल होता है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, एब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? या ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, उसीलिए जो जिसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो एब्सेंट होता है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक हम किसे कहते हैं? वो सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस वो मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में सेल एंड देयर स्पेसिफिसिटी वो 4.4 इंशाल्लाह वो अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 19 में हम वो डिस्कस करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।